हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों हमारा वही अभी टॉपिक है समान अनुपात। ठीक, अब इसमें जो भी प्रश्न बचे हैं उनको आपको पूरा लगभग अभी 2-3 वीडियो में हो जाएगा पूरा। ठीक, अब इसके बाद हम देखो चलते हैं, अभी वही चल रहा है मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो देखो पहला प्रश्न क्या था, जैसे मान लीजिए 8 है, 10 है, 16 है का चतुर्था अनुपात ज्ञात करो। अनुपाती क्या होगा? ठीक है, देखो है आसान, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। बस खाली ये बात है कि अगर पूछता है चतुर्था अनुपात या तृतीय अनुपात या मध्य अनुपात, तो इनके फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, चतुर्था अनुपात बराबर होता है बी गुणे सी अपान ए। ठीक है, अब यहाँ पर b हमारा क्या है, b हमारा 10 है और c हमारा 16 है और a कितना है, 8 है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 20। चतुर्थानुपाती हमारा आ गया 20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है मैथ्स प्रपोर्शन समान अनुपात उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 15 और 60 का तृतीय अनुपात। क्या होगा? देखो एक बार हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। मध्य वाला होता है रूट ए बी और तृतीय वाला होता है बी स्क्वायर अपान ए, चतुर्थ होता है b मल्टीपल सी अपान ए। ये दो ही फार्मूले पर खेल है सब कुछ। ठीक है, ये ध्यान आपको देना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा तृतीय अनुपात पूछ रहा है कि मध्य अनुपात पूछ रहा है कि चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, ये आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इस पर एक सवाल जरूर बनता है हर एग्जाम में लगभग। यहाँ से यहीं से प्रश्न पूछेगा ही कि इन तीनों में से एक ना एक जरूर पूछेगा। ये नहीं पूछेगा तो इनमें से पूछेगा कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, उसमें आपको दी रहेगी संख्या, तो उनका आपको अनुपात करके बताना है। ये ध्यान जरूर देना ये भी। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें करना है तो तृतीय अनुपात का फार्मूला हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे बी स्क्वायर अपान ए, तो बी हमारा कितना है 60 का स्क्वायर अपान ए का मतलब 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 60 मल्टीपल 60 अपान यहाँ पर हो जाएगा 15 ए। ठीक है, तो 15 इक्के 15 और 15 चौका 60 हो जाएगा 6 चौक 24। यही हमारा है तृतीय अनुपात। आज यही प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि अब यही है मेन। इसमें और भी है अभी अनुपात, इसी में अनुपात पूछेगा आगे। देखो जैसे अगर कहीं पर आ जाए 8, 24, 32 नहीं 72 है। एक मिनट, मार्कर बह रहा है।
यहां पर है 72, 72 का चतुर्थानुपाती, का चतुर्थानुपाती अनुपाती क्या होगा? अभी बताए थे फार्मूला आप लोगों को, इसलिए इसको रिवीजन मतलब करवा रहे हैं, मतलब ज़्यादा सवाल इसलिए करवा रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? बी सी अपॉन ए। बी हमारा है 24, सी हमारा है 72 और ए हमारा है 8। 8 कम 8, 8 त्रिक का 24, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 216। सॉरी। अब इसके बाद थोड़ा सा अलग रहेगा प्रश्न। इसमें जो है देखो, जैसे ये तीनों जो फार्मूले हैं ये तो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जितने भी मैट्रिक्स वाले विधि हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब पेपर में पूछा भी जाता है तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठा के पूछ लेता है, तृतीय अनुपात बताओ या चतुर्थ अनुपात बताओ या मध्य अनुपात बताओ। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। जब आपके फिंगर टिप्स पर रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ यही फार्मूला हमको अप्लाई करना है। जब फार्मूला ही नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये ध्यान आपको ध्यान देना है। देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न ये भी है, 4, 6, 12 के चतुर्थ अनुपाती तथा, ध्यान देना अब थोड़ा अच्छा पढ़े, यहां से भी हो सकता है, तथा 2 और 98 के मध्य अनुपाती, 8 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है? का अनुपात क्या है? का अनुपात क्या है? ध्यान ये देना है। कहने का मतलब क्या है इसका? ध्यान से देखो, प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि पहले इनका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, फिर इसके बाद इनका मध्य अनुपात ज्ञात करो, फिर इन दोनों का अनुपात करो। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या होता है? चतुर्थ अनुपात का बी सी अपान ए, मध्य का क्या होता है? रूट ए बी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला होता है चतुर्थ अनुपात बी मल्टीपल सी अपान ए, और मध्य यहीं पर करते क्या है? यहीं पर कर दे रहे हैं अनुपात, और इसका होता है रूट ए मल्टीपल बी। ठीक है, समझ में जरूर आएगा, परेशान नहीं होना है। बी बराबर कितना है? 6 और सी कितना है? 12, ए कितना है? 4, अनुपाते रूट ए कितना है? 2 और बी कितना है? 98, 4 कम 4, 4 3 12, तो ये कितना हो गया? 3 6 18, अनुपाते ये कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 9 18, 1 19। ठीक है, ये किसी का शायद वर्गमूल है अनुपात, ये किसका है? ये होता है 14 गुणे 14, तो हो जाएगा 18 अनुपात 14। अब इनको सरल कर लो, 9 गुना 18
और 214। ये देखो कितना अच्छा सा प्रश्न है, इनको नोट कर लो। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। 4, 6, 12 के चतुर्था अनुपाती क्या है, मतलब अभी पूछ रहा है इनका चतुर्थानुपाती ज्ञात करो तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती क्या है, ये ज्ञात करना है। एक बार देखो आप लोग ध्यान से। तो अब यहां पर देखो ऐसे मध्य अनुपाती, अब कह रहा है कि इनका अनुपात ज्ञात करो। हम अलग अलग निकाल करके भी इनका अनुपात लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर कर दो तो ज्यादा समझ में आता है कि हाँ हो पूछ प्रश्न में पूछ क्या रहा सवाल में, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां से जो है पूरा हुआ, हम आगे चलते हैं। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं कि बस हड़बड़ा के पढ़ा रहे हैं। 2 प्रश्न पढ़ाएंगे लेकिन एकदम ढंग के पढ़ाएंगे। और यहाँ पर कोई दिक्कत, अब यहाँ पर क्या किए हैं देखो, BC/A और मध्य अनुपात का फार्मूला हमारा होता है √AB। फिर इसके बाद B हमारा 6 है और C हमारा 12 है और A हमारा 4 है, तो 4 से कट गया 12 तो आया 3, 3 6 18, ये तो फाइनल हो गया। फिर इसके बाद 98 दूना 196, 2 8 16, दोनों 18, 1 19, और ये हमारा किसका होता है 14 मल्टीपल 14, तो ये 14 निकल गया, तो यहां से भी ये 14 भी कट जाएगा, तो 2 9 18, 214 हमारा अनुपात में आ गई वैल्यू, हमारी वैल्यू अनुपात में आ गई। चले आगे। अब देखो ये भी बहुत बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अच्छा सा है, बहुत ध्यान से देखना। देखो 5 है शायद, लास्ट है, ये लास्ट प्रश्न है। 112.1 इसको देखना, बहुत ध्यान से देखना। इसमें देखो देखो इसमें करना क्या है, यहां तक देखो, इसके बाद यहां से देखो, कह रहा है कि 12.1 और 1.6 के मध्य अनुपातिक तथा अनुपात
और 10 और 4 का तीसरा अनुपातिक का अनुपात क्या होगा, ये ध्यान देना है। मध्य अनुपात का ये 12.1 है, इसको बहुत लोग 121 बोल देते हैं, लेकिन अगर पॉइंट लिखा है तो पॉइंट आपको जरूर बोलना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इनका बनाना है, इसके बाद वही करना है। जैसे मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, रूट a मल्टीपल b। अब यहाँ पर a कितना है 1.1, 12.1 मल्टीपल और 1.6, ठीक है। अभी हम मध्य अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, अभी तीसरा अनुपात नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 121/10, क्योंकि एक अंक पर ही दशमलव हटा और एक जीरो बढ़ गई, मल्टीपल एक अंक पर यहाँ पर हटा दशमलव, यहाँ पर जीरो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये किसका वर्गमूल है 121, ये है 11 का, और 16 किसका है 4 का, और ये क्या हो गया 10 मल्टीपल 10, ये आ गया नीचे 10, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो। इसके बाद पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। अब तृतीय अनुपात वाला क्या होता है, b²/a, यही फार्मूला होता है। तो b हमारा कितना है 4 है, इसका स्क्वायर करो, अपान a 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 4 मल्टीपल 4/10, ठीक है। अब मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात दोनों को क्या करना है, अनुपात में बनाना है, तो बना लो। देखो 11 मल्टीपल 4/10, इसको अनुपात में बना लो, 4 मल्टीपल 4/10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 से 10 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो 11:4। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आप लोग इसको देखना, आराम से देखना, मजे से देखना, क्योंकि जितना भी इसमें पढ़ाए हैं सब पूरा क्लियरिटी पढ़ाए हैं, कहीं पर भी कोई ये भी नहीं है बहुत जल्दबाजी में आपको बताते चले जाएं, ठीक है। एक एक मतलब सवाल को लिखा हूँ और एक एक सवाल को अच्छे से एक एक पार्ट में इसको बताया हूँ, ठीक है। आप लोग इसको जरूर देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है मित्रों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।